आप अपने दायरे में उनको निगरानी में रखें, जो मर्जी करते हैं। बस से बात बाहर है तो मुझे बताएं, मैं एसपी साहब को कहूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, कुरान में ये कहा गया है कि अगर वालिदैन में से दोनों आपके सामने मौजूद हों तो उनके साथ हूँ भी ना की जाए और उनके साथ नरमी से बात की जाए और उनके साथ बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बर्ताव किया जाए। सूरह बनी इसराइल की ये आयत है। लेकिन मैं इस वक्त जहाँ पर बैठी हुई हूँ वहाँ पर अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक नहीं हो रहा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़हूर अहमद और उनकी अहलिया। इनके साथ कुछ माह पहले एक वाक़या हुआ कि ये बीमार हुए और उसके बाद इनको अस्पताल जाना पड़ा। जब वापस आए तो वापस आने के बाद इन्होंने देखा कि इनकी बहुत सारी चीज़ें गायब हैं, डॉक्यूमेंट्स भी गायब हैं, घर के कागजात भी गायब हैं। इस घर की जो मालियत है ना वो तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब है। इस घर के कागजात भी गायब थे, उनके अपनी ज़ाती कुछ जो उनके स्कूल के कागजात थे वो भी गायब थे, उनके बहुत सारे पैसे भी गायब थे। जब उन्होंने अपने बच्चों से ये कहा कि मुझे ये चीज़ें जो हैं वो वापस की जाएं तो उन्होंने बहुत सख्ती का रवैया इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि इस घर के कागजात और हर चीज़ आप हमारे नाम कर दें, हमारे हवाले कर दें और फिर हम आपको ये सब कुछ वापस कर भी देंगे। उसके बाद इनके साथ सलूक मज़ीद सख्त होता चला गया और फिर मारने पीटने का सिलसिला भी शुरू हो गया। वालिदैन को गंदी किस्म की गालियां भी दी गई और इनके साथ बहुत कुछ हुआ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे खुद ही जानते हैं कि इनके साथ क्या वाक़या हुआ था। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़हूर साहब, क्या वाक़या हुआ था जब आप घर वापस आए तो आपकी कौन कौन सी चीज़ें गायब? मैं जी जब हॉस्पिटल में मुझे जवाब दे दिया था डॉक्टरों ने, तो उसके बाद जब घर में ठीक, अल्लाह ताला के ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो जब ठीक हो के घर आ गया मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी, मैंने मेडिसिन लानी है। तो मुझे कहने लगा, पहले तो 1-1.5 महीना वैसे मुझे कहते रहे अच्छा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसके बाद जो है ना उसने कहा, मैंने यासीन को दे दिए, ये अली ने कहा, उसके पास था सब कुछ। यासीन आपका सबसे बड़ा बेटा है? नहीं जी, यासीन बड़े से छोटा है। तो उसने जो है ना उसने कहा, मैंने कहा यार तूने इसे क्यों दिए? तो उसने जो यासीन है उसने मुझे कहा तुम्हारे में ताकत है तो तुम लेके दिखा दो। मैंने कहा बेटे मेरे में अगर ताकत होती ना मैं तुम्हें जो है ना ये कभी ना कहता। समझे कि बाहर आ मैंने 15 पे कॉल भी की तो जिसका मुझे कुछ नहीं उन्होंने बताया, बस ये उन्होंने वो किसी पुलिस ऑफिसर से अपने टेलीफोन करा देते हैं, मेरी दरख्वास्त ख़त्म हो जाती है। फिर एक रात को यहाँ पे ईंटें मार के चले गए, 15 पे कॉल की, वो कहने लगे ये। मुझे ये बताएं आपके कितने बच्चे हैं? मेरे जी 4 लड़के हैं और 3 लड़की है। कितने बच्चे इस वक्त आपका साथ दे रहे हैं? मेरा एक सबसे छोटा बेटा है जी, वो मेरा साथ दे रहा है, वो ही हमें रोटी दे के जाता है। बाकी और जो है ना यहाँ पे बैठ के गाड़ी बेच के जाते थे जी 20-20 लाख रुपए की। मुझे कभी उन्होंने ये नहीं कहा ये 100 रुपया अल्लाह वास्ते का तुम भी ले लो। समझे कर ये मैं हमारे साथ उनका रवैया हो गया। फिर मुझे मारना पीटना शुरू किया तो मैंने जनाब जो है ना अपने DC साहब को से दरख्वास्त दी तो उन्होंने मुझसे ये मकान खाली करा दी। तो उसके बाद ये फिर इतने मेरे दुश्मन बन गए, कुछ ऐसे सारे बाहर कभी ईंटें मारनी, कभी दरवाजे बत्ती काट देनी, हमारे साथ बाहर खड़े होके इसको गालियाँ देनी। इसको डैन कहते हैं, हरामजादी डैन करके बुलाते हैं, मुझे सिख की औलाद करके बुलाते हैं। अगर मैं सिख की औलाद हूँ तो फिर अपने शनाख्ती कार्ड से मेरे नाम कटवाने में मैं तो उसी तो मेरे राय जुल्म कर रहे। अब ज़रा सी बात होती है, वो कोई SP है अपने उससे फ़ोन करा देते हैं मेरी तो सारी दरख्वास्त। हमारे पे 6-7-8 थानों में मुझे रोला गया जी। सत्तो कतले में हम गए हैं, लियाकताबाद थाने हम गए हैं, ग्रीन टाउन थाने में 2 दरख्वास्तें दी हुई हैं, अभी चल रही हैं, और टाउनशिप थाने में 2 दरख्वास्तें हैं। उनके अलावा 8 मुकदमे हम पे डाले हुए हैं। मुझे अब मेरे बेटे पिस्तौल का केस डाला हुआ है। तो कभी तो कोई दफ़ा लगा देते, कभी कोई लगा देता। मुझे तो डर है जी ये
पुलिस मुकाबले में हमें मरवाना दे, समझे जब ये पिस्तौल इनके पास, हालांकि इनके पास पिस्तौल भी असला सब कुछ इनके पास है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी तकरीबन 80 साल हो चली है जी। अच्छा, ये मैंने आपके घर के बाहर देखा कि जगह जगह पर बैनर्स लगे हुए हैं कि मकान नंबर 29 ब्लॉक फैसल गार्डन का केस जो है वो अदालत में चल रहा है, लिहाजा इस मकान को कोई ना खरीदे। ये क्या जगह जगह और जगह जगह पम्फलेट भी बांटे जा रहे हैं आपके एरिया में? जी, ये इसलिए बांटने जा रहे हैं ताकि जो है ना हमारा ये केस अब पता नहीं ख़त्म भी हो गया है ना, 4-5 केस तो ख़त्म भी हो गए हैं। सिर्फ हमारे पास एक तो वो अपने मजिस्ट्रेट सिविल जज है अपने फायज़ा, उनके पास केस है जी, तो दो शिकायतें उन्होंने ख़त्म की हैं, तो अभी बाकी चल रही हैं, सबको पता नहीं कौन कौन सी चल रही है। तो उसके अलावा एक वो पिस्तौल का केस डाला हुआ है मुझे, मैं खुद जो है ना इस ज़मानत पे हूँ यहाँ पे। इस उम्र में आपके ऊपर केस डाला हुआ है और फिर आपकी अब जमानत हुई भी और आप यहाँ आए हैं? मैं ज़मानत पे हूँ, नहीं समझे कि नहीं, ज़मानत कराई हुई थी। अच्छा, एसपी सुखेरा साहब जो हैं वो इस सारे केस को देखते रहे, उनका रवैया कैसा था आप लोगों के साथ? भाई उनका जो यही है कि ये उन्हें फ़ोन करा देते हैं तो वो उनकी सुनते हैं। मैंने वो अपने 1787 पे जो है ना CCPO को वही कॉल की है, एक नहीं 10 कॉलें की हैं। उनका खुली कचहरी लगी थी काने काछे में, वहाँ पे मैं गया हूँ। वहाँ पे वो थाने को भेज देते हैं कि थाने आपका थाना वहाँ पे जाइए, हम फ़ोन कर देते हैं। वो फ़ोन करते हैं, उधर से वो SP साहब फ़ोन कर देते हैं, वो सारा काम ख़त्म हो जाता है। एसपी साहब ही इस मसले को नहीं हल होने दे रहे? होने नहीं दे रहे, बल्कि वो मैं तो डर रहा हूँ नहीं कि वो हमें जो है ना पुलिस मुकाबले में ना मार दें, समझे, क्योंकि पिस्तौल तो आगे डाली हुई है। अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी बेटियां भी हैं, बेटियों का रवैया कैसा है? अमूमन देखा जाता है कि जो बेटियां होती हैं वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती हैं। नहीं करती, वो तो गालियाँ दे के जाती है, बहुत गंदी गालियाँ निकालती है मुझे, बहुत गंदी। क्या वजह, मतलब इतनी मतलब बुरी औलाद है आपकी कि बेटियां भी आपके साथ अच्छा सलूक करने के लिए तैयार नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गालियाँ, सारी वजह मकान है, सारी फसादी जड़ मकान है। क्या कहती हैं, मकान को क्या करो? बस मकान ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੇਚੋ, मकान ਸਾਨੂੰ दवो, मकान ਸਾਨੂੰ दवो, बस मकान है सारा। आपने उन्हें कहा कि ये बेचकर हम आपको हिस्सा दे देते हैं? जी कह बहुत दफ़ा कह, नहीं मानते। क्या कहते हैं? कहते बस कागज़ ਸਾਨੂੰ दवो, कागज़ हमें दें। कागज़ एक दफ़ा उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए थे, फिर आप लोगों ने कैसे वापस हासिल किए? बनवाए हैं दोबारा, हाँ जी बनवाए, हाँ जी दोबारा बनवाए। हालात कैसे हैं आप लोगों के? कपड़े, जूते, खाना पीना, ये कहाँ से आप लेके आ रहे हैं? हमारे हालात देख लो, सारा कुछ ले गए, सब कुछ ले गए, हर कोई चीज़ ले गए। बेटे भी मारते थे, उनकी बीवियाँ भी मारती थी, बेटों की बीवियाँ भी मारती थी, वो भी हाथ हटाती थी, वो भी मारती थी, ना रोटी देते थे ना पानी देते थे, कुछ नहीं, हमें खाने पीने को भी कुछ नहीं देते थे। तो बेटियाँ उनसे भी ज़्यादा जालिम है, बेटियाँ कभी आके पूछती नहीं मरते हैं जीते है भी नहीं तुसी दुनिया ते, कभी उन्होंने बेटियां ने भी पूछा नहीं। बेटियां उधर ना कि बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती करती, बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ निकालती हैं। मैंने वीडियो देखी है और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि आपकी बेटियां जो हैं वो आपके लिए, वालिदैन के लिए तो उफ़ भी करने की इजाज़त नहीं है इस्लाम में, तो इतनी गंदी गालियाँ एक माँ के लिए ज़्यादा गंदी गालियाँ निकाल के जाती हैं। सूअर के बच्चे कह के जांदियां ने, इत्थे तक कहनियां तुसी है ही सूअर के बच्चे, इधर तक गल्लां करते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगी अपनी बेटियों को आप? बस बेटा मैं क्या कह सकती, मैं कुछ नहीं कह सकती, बस मैं तो एक ही गल कहांगी, बस जे मैं मर गई तो मैं एक ही गल इन्होंने कही हुई है, मैनू ईदी नूं कह देना मैनू दफना देणगे, रह गया इन्हां दा किसी दा भी मेरे नूं हत्थ ना लगवाना, ना इन्हां नूं उहदा ना की आण। उन्हें अव्वल तो उन्होंने आना ही नहीं, जिन्नी को बहुत नफरत कर रहे हैं, साढ़े कोलों बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हैं। सारी मसाद की जड़ पे मकान हैगा, पैसा हैगा, बस ये मकान का पैसा या मकान है। हाँ जी, तो बस वो बेटियां सब तो ज़्यादा बुरियां भेड़ियां ने। एक बेटियां नौवां भी मारदियां कुर्तियां सी, रोटी नहीं देंदियां सी, सारियां दी बीवियां रोटी नहीं देंदियां सी, मारदियां कुर्तियां सी। वो भी फिर ਉਹਦਾ ਨਾਂ की है, बेटे भी मारते कुटते सी, तो जदों बेटे मारे कुटेगा तो नौवां ने आपे ही मारना कुटना है। हाँ जी, वो भी मारदियां कुर्तियां सी, सानू बहुत साडे नाल जुल्म ज़्यादती की गई। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी अगर ऐसी औलाद आपकी हो तो ऐसी औलाद के साथ क्या सलूक करना चाहिए? अल्लाह ही ਉਹਦਾ ਨਾਂ की इन्होंने दसेगा, मैं तो कुछ नहीं कह सकती ना, रब ही उन्होंने ਉਹਦਾ ਨਾਂ की आपे ही भरनगे, दुनिया ते भी भरनगे, आखिरत भी भरनगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने बच्चों के लिए? क्या आपके दिल की इस वक्त आवाज़?
देखिए जी, वो तो हमें मरवाना चाहते हैं, समझे। वो कह के जाते हैं कि यहाँ पे बाहर तुम्हारी 3 कब्रें बनानी है, एक तो तुम्हारी बनानी है, एक तुम्हारी बीवी के बनानी है, कि ये छोटा लड़का इसकी बनानी है, ये 3 कब्रें बनानी है। हमें तो यही है कि हमें तो ये देख रहे हैं, कोई पता नहीं किस वक्त ये हमें पुलिस मुकाबले में मरवा दें, समझे, क्योंकि पिस्तौल तो डाली हुई है। ये कह रहे हैं जी इन्होंने फायर किया हमारे पुलिस पे, ये वो, समझे ना। मैं तो जनाब जो है ना, वज़ीर आज़म अपने इमरान खान और उसको वज़ीर आला जनाब गुलजार साहब और जो भी मुतल्लका है सबके से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमें जो है ना इस मुसीबत से आज़ाद कराया जाए। और वो जो एसपी साहब हैं, जो उनकी बहुत ज़्यादा जो हेल्प करते हैं, उससे हमें छुटकारा दिलाया जाए, ताकि हम अपनी जो बकाया थोड़ी सी ज़िंदगी है वो तो कम से कम आराम से गुजार सके, समझे कि नहीं। ये हमारा मैसेज है बस, और मैं क्या कह सकता हूँ। नाज़रीन, ज़हूर साहब और उनकी अहलिया के साथ आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने हमें बहुत सारे हक़ाइक़ से पर्दा भी उठाया, और हमें ये भी पता चला है कि इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने और इनके बेटे ने जो है वो बड़े दूसरे बेटों पे फायरिंग भी करवाई है इन्हीं की गली में, जबकि हर जगह पर CCTV फुटेज कैमरे भी लगे हुए हैं और उसके अंदर भी कोई शवाहिद इस किस्म के नहीं मिले हैं। ये एक बहुत ही बदतरीन किस्म का किस्सा है। ये इंडिया के फ़िल्म बागबान नहीं है, जिसके अंदर बेटों ने जो है वो बाप को और माँ को इतना तंग किया और छोटे बेटे ने मदद की। ये पाकिस्तान का, लाहौर का, इसी शहर का किस्सा है, आप ही के इलाके का किस्सा है। इसको गौर से देखें और ये देखें कि कहीं आप भी तो अपने वालिदैन के साथ इसी किस्म का सलूक तो नहीं कर रहे हैं। इसको अगर कोई ऑफिशियल्स देख रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब और बहुत सारे लोग जो हैं वो देख रहे हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो इनकी कोई मदद कर सकें तो ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इनके बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे। अपनी होस्ट आमना उस्मान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।